जय श्री कृष्णा। जय माता दी। क्या आप जानते हैं माघ महीने की एक ऐसी एकादशी तिथि आती है जिसके व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसे कभी यमलोक का भय नहीं रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मास की षट्टिला एकादशी की। आप सबको षट्टिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। षट्टिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। षट का अर्थ होता है 6 और तिला का अर्थ होता है तिल, यानी इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग में करना, जैसे कि स्नान करना, तर्पण करना, भोजन करना, दान करना, पूजा करना और हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। केवल तिल के दान से ही हम बैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे विष्णु भगवान को समर्पित षट्टिला एकादशी की उस पुरानी कथा को जो हमें दान और उदारता की शक्ति सिखाती है। तो चलिए देरी न करते हुए षट्टिला एकादशी व्रत की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। एक बार पुलस्त्य ऋषि ने दालभे ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मर्त्युलोक में मनुष्य दूसरों का धन चोरी करता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? सो आप कृपा करके बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है। जिस गुण तत्व को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादिक भी नहीं जानते हैं वो सुनो। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से सर्वदा शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि को त्याग कर इंद्रियों को वश में करके अभिमान छोड़कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और मूल नक्षत्र में स्नान आदि से शुद्ध होकर ऐसा गोबर ले जो जमीन पर न गिरे। उसमें तिल और कपास मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। कंडे यानी उपले बनाने चाहिए। तब उन कंडों से 108 बार हवन करे। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर एकादशी जो कृष्ण पक्ष की हो उस दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे व उन कंडों पर हवन करे। इस एकादशी को षट्टिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर उसी दिन भगवान कृष्ण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए और पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। उपरोक्त चीजों का अभाव होने पर केवल सुपारी से ही अर्घ दे दे। हे भगवान, आप ऐशरण शरण हो, संसार में डूबते का उद्धार कीजिए। हे कमल नेत्रधारी, हे विशंबर भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ को आप लक्ष्मी जी सहित स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात विप्र को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। तिल दान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलोदक, तिल का उपटन, तिल का दान, यह षट्टिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, इस षट्टिला एकादशी के व्रत करने से क्या पुण्य होता है सो कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद मुनि, मैं तुम्हारे सम्मुख आंखों देखी घटना का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदैव व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी। एक बार वह लगातार 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसकी देह अत्यंत दुर्लभ हो गई। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न दान अथवा धन दान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्धि कर लेने के कारण विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, जिसके कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार करके उस ब्राह्मणी के यहाँ अन्न दान लेने के लिए मैं स्वयं गया। तब उस ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण मुझसे पूछा। मैंने निसंकोच उत्तर देते हुए कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। मेरे इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मणी ने क्रोधित होकर
माटी का ठेला उठाकर मुझे दे दिया। तब मैं उस माटी के ठेले को लेकर स्वर्ग में वापस आ गया। कुछ काल के उपरांत वह ब्राह्मणी भी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक में निवास करने को आई। हे नारद, तब उस ब्राह्मणी को माटी का ठेला देने के कारण एक सुंदर गृह मिला। उस ब्राह्मणी ने जब अपने उस घर को अन्य वस्तुओं से शून्य देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि करके आपकी अत्यंत पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है, सो इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ और द्वार तब खोलना जब वहाँ पर देव स्त्रियाँ आए। उनसे तू षटतिला एकादशी के व्रत की कथा को सुन लेना। भगवान के वचन मानकर वह ब्राह्मणी अपने घर को चली आई। जब ये देव स्त्रियाँ वहाँ पर द्वार खुलवाने को आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाने को आई है तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का महात्म सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों में से एक ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों में से उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य सोना चांदी आदि से परिपूर्ण हो गया। अंततः मनुष्य को चाहिए कि मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत शास्त्रों के विधि विधान सहित करना चाहिए। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आपको षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।